अच्छी बहू बाजार में नहीं मिलती। बधाई हो सुमिता, तेरी बेटी की शादी तय हो गई। तेरी राशि है बड़ी किस्मत वाली, जो बहुत जल्दी उसका रिश्ता तय हो गया। अब तो बेटी ससुराल चली जाएगी। देखना कहीं उसकी सास रीति की सास जैसी ना हो। बेचारी रीति का जीना दुश्वार कर दिया है उसकी सास ने। सुमन अपने ले में सुमिता से कहे जा रही थी। सुमिता ने देखा राशि सुमन के लिए चाय लेकर आ रही है। वो दरवाजे पर ही उसकी बातें सुनकर रुक गई। अरे नहीं सुमन, तुम तो कब से मुझे जानती हो, हम पड़ोसी से ज़्यादा दोस्त हैं। तुम्हें लगता है मैं राशि के लिए गलत घर परिवार चुन सकती हूँ? बहुत अच्छे लोग हैं, राशि को बेटी जैसा प्यार देंगे, समिता जी ने कहा। इसी बीच राशि चुपचाप चाय रखकर चली गई। थोड़ी देर बाद सुमन के चले जाने के बाद राशि सुमिता जी के पास आई और बोली, मम्मा, क्या सच में सास बहू का रिश्ता अच्छा नहीं होता? वो क्या मुझे तुम्हारे जैसा प्यार नहीं करेगी? जो राशि पहले ये सोचकर खुश हो रही थी कि उसकी सासू माँ बिल्कुल उसकी मम्मी के जैसी है, पर सुमन की बातें सुनकर अब डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा बेटा। क्या सास माँ नहीं होती? क्या बहू बेटी नहीं होती? बस ये समझो सब नजरिए की बात है। तुमने दादी के साथ मेरा रिश्ता देखा है ना, फिर नानी और मामी का रिश्ता। तुम्हें क्या लगा इन सब रिश्तों को देखकर? सुष्मिता जी बेटी का सिर अपनी गोद में रखकर प्यार से पूछा, मम्मी, आप लोगों में तो बहुत प्यार था। दादी पापा से ज़्यादा तुम्हें अपनी सारी बातें बताती थी। हम दोनों भाई बहन को भी कितना प्यार करती थी। नानी भी मामी जी को तुम्हारी तरह ही प्यार करती है। मैं भी बस यही सोचती हूँ मम्मी, मेरे ससुराल में सासू माँ नहीं बल्कि मम्मी की बेटी बनकर रहूँगी। बहू तो रहूँगी ही, पर हमारे बीच माँ बेटी का रिश्ता रखना चाहूँगी। बिल्कुल आपके और दादी के जैसा सास बहू का रिश्ता। राशि माँ की बात सुन आश्वस्त हो अपने कमरे में चली गई। सुष्मिता जी राशि को समझा तो दी थी, पर खुद अतीत के गलियारों में घूमने लगी। उनका सफ़र आसान नहीं था। शादी करके जब ससुराल आई तो कड़क सास से सामना हुआ, जिनकी कड़कती आवाज़ से वो सहम जाती थी। ससुर जी के गुजर जाने के बाद पति वीरेन और माँ ही हमेशा साथ रहे। वीरेन माँ की अकेली संतान थे, तो माँ की हर बात सिर आंखों पर रखते। बेटी की शादी तो कर दी थी, पर सुष्मिता जी सास को एक आंख न सुहाती। वो बात बात पर कहती रहती, तू मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगी। सुष्मिता जी चुप रहकर सास की बातें सुनकर भी सब सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। अपनी माँ को जब भी कुछ बताती तो वो समझाते हुए कहती, बेटा, समधन जी हमेशा बेटे के साथ रही है। बहुत वक्त बाद बेटे को तुम्हारे साथ बांट रही है। तुम बस धैर्य रखो, उनके दिल को समझने की कोशिश करो। कोई माँ बुरी नहीं होती बेटा, उनकी बेटी नहीं है इसीलिए उनको बेटी कैसी होती है ये पता नहीं है। बस तुम उनकी बेटी बन जाओ। क्या जब मैं तुम्हें डांटती हूँ तो तुम मुझसे लड़ती हो? नहीं ना, तो बस वैसा ही अपनी सास की बातों को समझो, ज़्यादा परेशान मत हो। अच्छा करो तो देर सवेर अच्छा ही होगा। सास बहू का रिश्ता वैसे भी बहुत नाजुक होता है। अगर एक आग है तो दूसरे को पानी बन जाना चाहिए। घी बन गई तो सब स्वाहा हो जाएगा। तुम मेरी बेटी हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सुष्मिता जी सास के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगी, उनके मन की बात निकलवाने लगी, उनसे सलाह लेकर काम करती, बिल्कुल वैसे जैसे मैं कुछ नहीं जानती। आप ही बताइएगा। उनकी 100 बातें तो ज़रूर सुनती, पर इस बीच सास बहुत कुछ सिखाने भी लगी और अब दिल की बातें कहने भी लगी। कहते हैं बेटी तो एक पौधे के समान होती है, जिसकी जड़ें उखाड़कर हम दूसरे के घर की हरियाली बनाने भेजते हैं। अच्छा खाद पानी मतलब प्यार अपनापन तो मिले तो पेड़ की जड़ें उस घर में भी रच बस जाती है
और न मिले तो समझिए रेगिस्तान में लहराने की कोशिश करनी पड़ती है। सुष्मिता जी के सौम्य व्यवहार और अपनेपन से सास की कड़क बोली अब मीठी होने लगी। सासू माँ अब सुष्मिता जी की माँ बन गई। इसके लिए सुष्मिता जी को वक्त लगा। उसने रिश्ता बचा लिया। सुष्मिता जी की सास अब उसकी हर बात सुनती। जब बच्चे हुए तो सुष्मिता जी से ज़्यादा दादी उनका ख्याल रखती। राशि के बाद जब रितेश आया तो सुष्मिता जी हमेशा सोचती, जब सास बनूंगी बहू को राशि की तरह ही बेटी समझूंगी। जैसे भी हो जो करना पड़ेगा करूंगी। बच्चे मेरे हैं तो उनकी खुशियां भी मेरी ही होगी। मम्मी मम्मी कब से आवाज़ दे रही हूँ, कहाँ खो गई थी? राशि शायद बहुत देर से सुष्मिता जी को आवाज़ दे रही थी, जो पुराने ख्यालों में खोई हुई थी। कुछ नहीं बेटा, आज तुम्हारी दादी की याद आ गई। कितनी खुश होती पोती की शादी में। सुष्मिता जी उदास स्वर में बोली। कुछ महीनों बाद राशि की शादी हो गई, उसी शहर में। ससुराल होने की वजह से कुछ दिनों के बाद सुष्मिता जी ने राशि को सबके साथ अपने घर खाने पर बुलाया। राशि की सासू माँ सुष्मिता जी का हाथ पकड़कर बोली, समधन जी, आपने मुझे अपना बेशकीमती हीरा दे दिया है। मैं बहुत लकी सास हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली। लगता ही नहीं बहू है। इतने अच्छे संस्कार और इतना अपनापन, बिल्कुल आपकी ही परछाई है। मैंने आपको बताया नहीं, पर शादी से पहले जब हम आपके घर आ रहे थे, हम दूसरे गलत रास्ते पर चले गए थे। कुछ लोगों से पता जब पूछा तो बोले, अच्छा वीरेन जी के घर जाना है, बहुत सज्जन लोग हैं। आप लोगों का ऐसा व्यवहार ही है ना जो लोग इतनी इज्जत देते, नहीं तो आज किसी को किसी की क्या ही पड़ी है। सुष्मिता जी राशि पर नाज कर रही थी। उनके दिए अच्छे संस्कार आज उनकी बेटी के घर संसार को लहरा रहे थे। अगर वो अपने और सास के कड़वे अनुभव की बातें बताती और सिखाती तो शायद राशि कभी भी अपनी सासू माँ में अपनी माँ को नहीं देख पाती। अच्छी बहू बाजार में नहीं मिलती है, वो आपके घर में ही मिलेगी। मायके से मिली अच्छी सीख और ससुराल में अपनापन और सम्मान मिल जाए तो बहू अच्छी ही होगी। अच्छी सीख और अच्छी सोच की बीज अगर बचपन से ही बोए जाए तो वो आगे चलकर आपके ही काम आते हैं। कोई बहू बुरी नहीं होती, कोई सास बुरी नहीं होती, बस एक महीन सी रेखा दोनों के बीच में होती है और दोनों उस पर ही अटकी रहती है। क्या हम कभी अपनी सास को अपनी माँ की जगह रख सकते हैं? सब कहेंगे कभी नहीं। वैसे ही कोई भी सास बेटी की जगह बहू को नहीं रख सकती, बस हम इसी जगह पर गलत हो जाते हैं। अगर आपकी बेटी अच्छी है और जब वो ससुराल में बहू बनकर जाती है तो बुरी कैसे हो सकती है? वैसे ही सास अगर बेटी के लिए अच्छी माँ है तो अपनी बहू के लिए अच्छी सास क्यों नहीं हो सकती? बदलाना खुद को ही पड़ेगा, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। आप और मैं एक औरत को समझने की कोशिश करें, आत्मसात करने की कोशिश करें। आपको अच्छी सास नहीं मिली तो क्या हुआ, आप तो अच्छी सास बन सकती है। शुरुआत करके तो देखिए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।